एवरीवन, माय नेम इज दिव्या सिंह। आज स्टार्ट करने जा रहे हैं ज्योग्राफी का क्लास 7 का सेकंड चैप्टर, हमारी पृथ्वी के अंदर। हमारी पृथ्वी के अंदर एक, कभी कभी आप लोग सोचते हैं क्या है, आपको चल तो ऊपर ऊपर की चीज दिख रहा है, बट इसके अंदर में कितनी गहराई है, क्या क्या चीजें पाया जाता है, कहाँ पे क्या चीजें पाई जाती हैं, ज्वालामुखी कैसे फटता है, ज्वालामुखी फटता है तो क्या क्या ऐसी संरचना बनती है, क्या आकृतियां बनती हैं, ये पहाड़ कैसे बना, ये नदी कैसे बनी, हर एक चीज का आंसर हमारी पृथ्वी के अंदर की है। अगर हम इसको इस चैप्टर वाइज और स्टेप वाइज क्लास के आगे बढ़ते हैं तो हम इसके बारे में ब्रीफ नॉलेज लेते हैं। तो सेकंड चैप्टर देखते हैं। हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है। इसके अंदर व बाहरी निरंतर परिवर्तन होता रहता है। निरंतर कुछ न कुछ इसके अंदर हलचल होती रहती है। क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी आंतरिक भाग में क्या है, या पृथ्वी के किन पदार्थों से बनी है? तो ये चीज हमें आंसर मिलेगा। एक इसका ये हाईलाइट कर लेते हैं। इसके अंदर और बाहर निरंतर परिवर्तन होता है रहता है। और एक हाईलाइट ये चीजें करना ही हमेशा भूल जाती है। हाँ, हमारी पृथ्वी गतिशील ग्रह है। इसके अंदर और बाहर निरंतर परिवर्तन होता रहता है। पृथ्वी का आंतरिक भाग, मैं आपको पहले एक वीडियो दिखाती हूँ। इस वीडियो में देखिए, पहला, अगर एक परत हटता है तो इसके नीचे क्या आता है? ठीक है, ऊपर की एक परपटी है। परपटी हटने के बाद आता है एक स्थल मंडल। फिर उसके नीचे आता है मेंटल। ठीक है, और मेंटल नीचे आता है आंतरिक कोर। ये थ्री पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहले स्थल मंडल, फिर मेंटल, फिर आंतरिक कोर। इसमें जिसको कई भागों में बांटा गया है। रोड है, मेंटल है, सीमा, बाह्य रोड, आंतरिक कोर। इसमें कई चीजें हैं जो कि हम आगे भी देखेंगे। ठीक है, अब हम लोग इसको पढ़ते हैं। पृथ्वी का आंतरिक भाग एक प्याज की तरह, पृथ्वी भी एक के ऊपर एक संकेंद्रित परतों से बनी है। पृथ्वी की सतह पर सबसे ऊपरी परत को परपटी कहते हैं। यह सबसे पतली परत होती है। यह महाद्वीपीय सहित 35 किलोमीटर एवं समुद्री सतह से केवल 5 किलोमीटर तक का है। मतलब ये जो परपटी है ये केवल 5 किलोमीटर, और समुद्र की सतह से लोगी तो 35 किलोमीटर के उसमें है। महाद्वीपीय सहित मुख्य रूप से सिलिका और एल्यूमिनियम जैसे खनिजों से बनी है। महाद्वीपीय सतही जो है, ऊपर की परपटी है, वो एल्यूमिनियम और सिलिका से बनी है। इसे सियाल बोलते हैं। पहली परपटी सियाल से बनी, इसीलिए इसे सियाल मतलब सिलिका तथा एल्यूमिनियम कहा जाता है। महासागर की परपटी मुख्यतः सिलिका एवं मैग्नीशियम की बनी है। जो महासागर की परपटी है उससे बनी है, सिलिका और मैग्नीशियम से, जिसे सीमा बोलते हैं। सीमा, सिलिका और मैग्नीशियम, ये महासागर की परपटी है। ये चीजें पढ़ते हैं। विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है तथा इसकी गहराई लगभग 4 किलोमीटर है। जबकि, विश्व की सबसे गहरी खान अभी रूस का एक जगह है, उसके बारे में मैं बताऊंगी, वो करीब 9.2 किलोमीटर तक है, तो ये तो नहीं है। पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए, जो बिल्कुल असंभव है, आपको समुद्र की सतह से 6,000 किलोमीटर गहराई तक खोदना होगा। ऐसा माना गया है कि 6,000 किलोमीटर तक केंद्र से उसकी लंबाई है। तो एक ये दिखा देती हूँ आपको। ये पहली परपेटी हो गई जिसको कहते हैं, ये फिर ये पहला परपेटी। दूसरा स्थल मंडल, ये मेंटल है, इसके बीच का क्षेत्र। जब स्थल मंडल के नीचे आते हैं तो इसके स्थल मंडल के नीचे आएंगे तो क्रोड मिलेगा। और क्रोड और मेंटल के बीच का जो क्षेत्र है वो क्रोड मेंटल होता है। और जो आंतरिक क्रोड है वो बाह्य क्रोड है। इसको, इसके बीच को भी एक नाम है, इन सबका एक नाम है, वो हम लोग आगे देखेंगे। अब ये देखिए, ये महाद्वीपीय परपट्टी है, ये महाद्वीप है, ये महासागर है, महासागरीय परपट्टी है। जो स्थल जहाँ पे महासागर है उसके नीचे भी से कोई तल होगा ना, उसको महासागरीय परपट्टी कहते हैं, जो कि किससे बना है? सीमा से बना है। इसकी त्रिज्या लगभग 3,500 किलोमीटर अथवा मुख्यतः निकल एवं लोहे की बनी होती है। इसके बारे में बोल रहा है।
पर्पटी के ठीक नीचे मेंटल होता है, जो कि 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला है। ये मेंटल के बारे में बोला है। इसकी सबसे आंतरिक परत फ्रूट है। इसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर है। और जो मेंटल है वो 3500 किलोमीटर तक के क्षेत्र में फैला हुआ है। यह मुख्यतः निकल और लोहे का बना होता है, जिसे नीके कहते हैं। और केंद्रीय कोर का तापमान एवं दाब काफी उच्च है। पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही पर्वत है। जो उसके ऊपर पहली परत है ना, वो केवल 1% है। 84% तो मेंटल है और 15% हिस्सा प्रोट का है। और जो पृथ्वी की जो त्रिज्या है, जैसे कोई तरबूज है, अगर आप उसको, कोई गोल सा तरबूज है, आप उसको केवल एक ट्रायंगल में काटते हैं और एकदम बीच से काटते हैं, तो जो बीच से लेकर के ऊपर तक का हिस्सा है वो 6371 किलोमीटर है। तो ये आपका इम्पोर्टेंट साइन एक स्टेट पीसेस की थी। शैल एवं खनिज। पृथ्वी की परपटी अनेक प्रकार के शैलों से बनी है। पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को शैल कहते हैं। शैल विभिन्न रंग, आकार एवं गठन की हो सकती है। शैल क्या होता है? पृथ्वी की परपटी बनने वाले खनिज पदार्थों की एकदम, खनिज जो पदार्थ होते हैं बहुत से, उनका प्राकृतिक पिंडों को शैल कहते हैं। ये हाईलाइट कर लेते हैं। शैलों के विभिन्न रंग भी होते हैं, कोई एक रंग नहीं होता है, और उनके आकार एवं गठन की हो सकती है। यह मुख्य रूप से शैल 3 प्रकार के होते हैं: अग्नि शैल, अवसादी शैल और कायनाइज शैल, जिससे इग्नियस और सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक कहते हैं। शैल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। जब ज्वालामुखी से जैसे कुछ निकलता है, आग का लावा, वो 3 रूपों में चेंज हो सकता है: अग्नि में, अवसादी में और काइनेटिक में। द्रवित मैग्ना ठंडा होकर ठोस बन जाता है। जो लावा निकलता है ना, उसको हम मैग्मा कहते हैं, जो ज्वालामुखी के स्फोट से निकलता है। ठीक है। इस प्रकार बनने वाले शैल को अग्नि शैल कहते हैं। जो द्रवित, द्रवित मतलब लिक्विड फॉर्म में, जो मैग्मा निकलता है ऐसे ज्वालामुखी से निकलते हुए बहता है, जब वो ठंडा हो जाता है तो उसे अग्नि शैल कहते हैं। इसे ही प्राथमिक शैल कहते हैं, क्योंकि ये निकला ठंडा हुआ, ये पहला शैल है। ये अग्नि शैल हुआ। अग्नि शैल 2 प्रकार के होते हैं: अंतर्भेदी शैल और बाह्य भेदी शैल। अंतर्भेदी शैल और बाह्य भेदी शैल, ये याद रखिएगा, ये बाद में काम आएगा। अंतर्भेदी शैल जो अंदर की चीजों को चलते चलते खोखला कर देता है। बाह्य भेदी शैल बाहर से ही पृथ्वी को खोखला करता रहता है। क्या आप ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा की कल्पना कर सकते हैं? वास्तव में यह आग की तरह लावा, द्रवित मैग्मा ही लावा है। जैसे आपको मैं वीडियो में दिखा सकती हूँ। इस वीडियो में देखिए, जैसे कि लावा एकदम फूट के निकल रहा है, कुछ बहते हुए निकल रहा है। तो ये ऊपरी साइड में है ना, तो ऊपर से जो लावा बह रहा है, ये नीचे की परतों को, जो इसकी नीचे परत है, उसको तो जलाएगा ना। ये तो बाहर भेदी है कि बाहर से जला रहा है शैलो को। और इसके अंदर भी तो शायद मैग्मा होगा, लावा होगा, जो अंदर से जमीन को, जो पत्थर होंगे उनके पास आएगा, उनको पिघला देगा, वो अंतर्वेदी शैल होगा। क्या आपको इस वीडियो में दिख रहा है? क्या आप ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा की कल्पना कर सकते हैं? वास्तव में आग की तरह लावा, द्रवित मैग्मा ही लावा है, जो पूरी पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकल के सतह पर आता है। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है तो यह तेजी से ठंडा होकर ठोस हो जाता है। ये तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। पर्पटी पे इस प्रकार की बने शैलों को बाह्य भेदी अग्निशैल कहते हैं। इसकी संरचना बहुत महीन और तानों वाली होती है। उदाहरण के बेसाल्ट, दक्कन का पठार बेसाल्ट शैल से बनी हुई है। ठीक है, दक्कन का पठार। जब ये ज्वालामुखी फूटा था, अरब सागर का जब ज्वालामुखी एकदम फूटा था, वो कुछ इतना दूर तक फैला था कि जाकर जब वो ठंडा हुआ तो एक पहाड़ बन गया। द्रवित मैग्मा कभी कभी भूप्रकृति के अंदर की गहराई में भी ठंडा हो जाता है, और इस प्रकार बने ठोस शैलों का अंतर्वेदी शैल कहते हैं। ठीक है? धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों के रूप में ले लेता है। जो अंतर्वेदी शैल है, ये बड़े दानों के रूप में लेता है, जो कि बाहर वेदी शैल है वो छोटे दानों के रूप में लेता है। इन चीजों को थोड़ा याद रखें।
ग्रेनाइट ऐसे ही शैलों का एक उदाहरण है। लेई मसालों के तथा दानों के चूर्ण से बनने वाले जिन्हें अपघर्षण तथा पत्थरों के उपयोग होता है वो ग्रेनाइट के बने होते हैं। जैसे जो पत्थर है वो धीरे धीरे अपघर्षण के कारण चूर्ण हो जाता है, महीन हो जाता है। वो क्या होता है, ग्रेनाइट के बने होते हैं ये पत्थर। शैल लुढ़क करके, चटक करके तथा एक दूसरे से टकरा के छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, जो कि छोटे छोटे कणों के होते हैं, उसे अवसाद बोलते हैं। जैसे ये लावा है कि ठंडा होता है और ये पत्थर का रूप लेता है, फिर एक दूसरे से टकराते हैं या हवा के घर्षण से धीरे धीरे रेत जैसा बन जाता है, और ये जो रेत जैसा बन जाता है छोटे छोटे कण से, महीन से कण से, ये अवसाद होते हैं। ये अवसाद हवा, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचकर जमा कर दिए जाते हैं। जैसे रेत, एक तरह से समझिए रेत के जैसे ही। या आर्द्र अवसाद दबकर एवं कठोर होकर शैल की परतें बनाता है, और इस प्रकार शैल अवसादी शैल कहते हैं। तो ये परत वाइज ये सेल होता है ना, परत वाइज अगर कोई सेल कहा जाएगा तो वो अवसादी सेल है। उदाहरण के लिए बालू, पत्थर, रेत के दाने से बनता है। इस प्रकार के शैलों में पौधों, जानवरों तथा अन्य सूक्ष्म जीवों जो कभी इन शैलों पर रहे हैं वो जीवाश्म भी हो सकते हैं। तो क्या उनके जीवाश्म भी में इनमें होते हैं, अवसादी में, अवसादी सेल में। अग्नि एवं अवसादी सेल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरित में परिवर्तित हो जाती है। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी, स्लेट और चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। जब अवसादी हो गया, जैसे कोई पत्थर है, ठीक है, बहुत लावा निकला और बाहर जाके वो ठंडा हुआ अग्निशैल, और वो एक पत्थर का रूप ले लिया, और उसी के पास पास अवसादी परतें भी आकर के धीरे धीरे जमने लगी, और फिर से बहुत तेज ज्वालामुखी फूटा और जाकर के इसको, उसके ऊपर फिर से वो लावा चला गया और उसको दबा दिया, पृथ्वी के अंदर दबा दिया, जैसे नहीं अंतर्वेदी कर दिया, उसको दबा दिया, और इतना टेम्परेचर था कि वो सीधे संगमरमर बन गया। ठीक है, उसे कहते हैं कायांतरित चट्टान। शैल हमारे लिए बहुत उपयोगी है। कठोर शैल का उपयोग सड़क, घर या इमारत बनाने के लिए किया जाता है। आप पत्थर का उपयोग कई खेलों में करते हैं। उदाहरण के लिए 7 पत्थर पिट्टूस, चिबड़ी, और 5 पत्थर पिटवी। आप अपने दादा दादी, माता पिता, पड़ोसी आदि से जुड़े कुछ अन्य खेलों की जानकारी दें। हम्म। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि किन्हीं निश्चित दिशाओं में एक प्रकार की शैलें चक्रीय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तित होती हैं। चक्रीय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तित होती हैं, एक के बाद दूसरा चीज बनता है, दूसरे से तीसरा बनता है, तीसरे से फिर पहला बनता है, ऐसे। तो एक शैल से दूसरे शैल में परिवर्तित होने की इस प्रक्रिया को शैल चक्र कहते हैं। आप अब जानते हैं कि द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस अग्नि शैल बन जाता है। ये अग्निशैल छोटे छोटे टुकड़ों में टूट कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर अवसादी शैल का निर्माण करते हैं, और ताप और दाब के कारण अग्निशैल अवसादी शैल कायांतरित शैलों में बदल जाते हैं। अत्यधिक ताप और दाब के कारण कायांतरित शैल पुनः पिघलकर द्रवित मैग्मा बन जाता है। यह द्रवित मैग्मा ही पुनः ठंडा होकर ठोस अग्निशैल में परिवर्तित हो जाता है। जैसे ये देखिए, ज्वालामुखी से फूटा और अग्निशैल बना। अग्निशैल टूट टूट करके अवसाद बना, फिर इसके ऊपर ज्वालामुखी फूटता है। डायरेक्ट इन पे दाब और ताप के कारण ये अवसादी सेल से कायांतरित सेल बन जाता है। और फिर उसके बाद इनके ऊपर इतना ज्यादा ये वो, और अगर इनको ना निकाला जाए सही टाइम पे तो ये कायांतरित सेल से फिर मैग्मा बन जाता है टेम्परेचर के और दाब के कारण। शैलों तो विभिन्न खनिज से बनी होती है। खनिज की प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाला पदार्थ है। इनकी निश्चित भौतिक गुणधर्म एवं निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। खनिज मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ का उपयोग ईंधन की तरह होता है, जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम। इनका उपयोग उद्योग, औषधि एवं उर्वरक में भी होता है। लोहा, एल्यूमिनियम, सोना, यूरेनियम, ये सब ज्वालामुखी से ही प्राप्त होता है, हमारी पृथ्वी के अंदर से। हमारा सेकंड चैप्टर खत्म होता है, थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। याद रखने के लिए थैंक यू ऑल ऑफ यू।